प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों के आज के इस वीडियो की खासियत ये है कि आज के इस वीडियो में जो आपको 3 प्रमेय बताए जाएंगे वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कि इतने सहज सरल और आसान भाषा में आपको तीनों प्रमेय बताए जाएंगे कि यदि आपको रेखागणित के नाम से कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी 100% ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देर के वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं बात ये करने वाला हूं कि आज तक हम लोगों ने सुनते आए हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अभी तक आपने 10वीं में, अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हो तो पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुन चुके होंगे। पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में बहुत बार सुन चुके होंगे। देखिए, यह पाइथागोरस प्रमेय जो है हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लगता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई भी एक एंगल, जिसका जैसे कोई भी त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल में से एक एंगल अगर इसका 90 डिग्री का होता है, एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो वह त्रिभुज कौन कहलाएगा? वह त्रिभुज कौन कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि कोई भी किसी भी त्रिभुज का एक एंगल यदि 90 डिग्री का होता है तो वह त्रिभुज आपका क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। क्या क्या नाम होता है? देखिए, जैसे जो यहां पे अगर थीटा है, क्या है? थीटा है, तो जिस पर थीटा टिका होता है या जो इसका मतलब बेस बनाया जाता है, जिस पर थीटा टिका होता है, वह क्या कहलाता है? आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और जो सीधा सीधा लंब डाला गया होता है, यानी कि जो 90 अंश वाला जो भुजा होता है वह कहलाता है आपका लंब। और सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है यानी ये वाली AC, यह आपकी कहलाएगी कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये तो आपका थोड़ा सा बोरियस इंट्रोडक्शन हो गया समकोण त्रिभुज का। अब बेसिक से इसमें हम जो बात करने वाले हैं वह आपका प्रमेय नंबर 8 है। तो प्रमेय नंबर 8 आपका यह कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से का मतलब समकोण यानी कि जो ये आपका 90 डिग्री है, उस वाले शीर्ष से यदि उस पर लंब डाला जाए तो दोनों ओर बने त्रिभुज। अब इस पर अगर हम लंब डाल देंगे इस प्रकार से अगर लंब डाल देंगे, यहां पे हम सीधा सीधा, लंब का मतलब यह होता है जैसे इस पर हम लंब डाल रहे हैं तो लंब का मतलब यह है कि इसके और इसके बीच में कितने का एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो यहां इस पर हमने लंब डाल दिया तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ये त्रिभुज आपका ये दोनों पार्ट में बट जा रहा है। तो देखिए, प्रमेय नंबर 8 जो है यही कहता है कि यदि उसके समकोण से यदि किसी उस पर हम क्या करें? लंब डाल दें तो ये जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं ये आपस में समरूप होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको अभी सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमारे 2 त्रिभुज बन रहे हैं जिसे हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? समरूप है। दोनों क्या? तीनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति लिखते हैं। तो उपपत्ति आपकी है कि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है। देखिए, यहां पे हमने 2 चित्र बनाया है। इस चित्र में क्या है कि मैंने इसी त्रिभुज को, जो यहां पे आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसी को मैंने थोड़ा सा पलट दिया है। जैसे A भुजा थी तो A को हमने यहीं रख दिया और ये जो आपका C था, C को इस प्रकार से पलट करके C को नीचे ले आया तो B कहां चला गया? ऊपर। अब यहां पे आपका जो 90 अंश था वह था B, तो यहां भी ये B क्या है? समकोण है, यानी B पर अब कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पे हमें दिया था कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B कितना है? 90 अंश का है। B कितना है? 90 अंश का है। अब देखिए, हमें रचना कुछ करना है इस प्रमेय को, प्रमेय नंबर 8 को सिद्ध करने के लिए। तो हम रचना क्या किए हैं कि समकोण त्रिभुज B से एक लंब डाला, क्योंकि आपका जो प्रमेय है वह कहता है कि समकोण त्रिभुज से लंब डालने पर यह 2 भागों में बांटता है त्रिभुज को और ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस पर AC को बिंदु D पर हमने क्या कहा? यहां पे हमने क्या किया कि कोण B से एक लंब डाला। तो कोण B से एक हम क्या करते हैं? सीधा सीधा इस प्रकार से लंब डाल देते हैं। तो BC को एक लंब डाला जो D बिंदु पर क्या करता है? काटता है।
यहाँ कहाँ काट रहा है, बिंदु डी पर काटता है, तो हमें सिद्ध करना है। देखिए अब हम आते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। इसमें तीन चीज सिद्ध होगा। देखिए तीन त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक पूरा बड़ा वाला ए बी सी। तो हमें ये तीनों दिखाना है कि तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए डी बी में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी व बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से। अब इस त्रिभुज से क्या क्या हम देखते हैं। देखिए जो इस बड़े वाले त्रिभुज को हम लिए हैं, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज जो इस प्रकार से है ए बी सी, तो देखिए जो कोण आपका इस त्रिभुज का है, जो कोण ए वाला इस त्रिभुज का है, इस वाले त्रिभुज का, वही कोण आपका क्या है, बड़े वाले भी त्रिभुज का है। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण ए क्या है, कोण ए सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है या उभयनिष्ठ है। ए देखिए हम इस त्रिभुज को लिए हैं, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, तो कोण ए इस त्रिभुज में भी आता है, कोण ए बड़ा वाला त्रिभुज में आता है, यानी कोण ए क्या है, सर्वनिष्ठ है, कॉमन है। अब दूसरा चीज क्या है कि जैसे देखिए यहां पे आपका जो कोण डी है, क्या है, कोण डी है, यानी ए डी बी, क्या लिखते हैं हम यहाँ, कोण ए डी बी वह बराबर है। देखिए कोण डी कितने अंश का है, लंब डाला गया है चूंकि, तो यह कितने अंश का है, 90 अंश का। अब यहाँ पे बी जो था, यहाँ पे हमने लिया है कि बी क्या है, 90 अंश है, तो बी वाला जो कोण था बड़े वाले त्रिभुज में, कोण बी ये पूरा जो कोण था कितना था, 90 अंश, तो 90 अंश यह भी है, 90 अंश यह भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी। तो यहां से यह हो जाएगा कोण ए बी सी, ये क्या है, 90 अंश, क्योंकि क्या है, लंबवत है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंबवत है, क्योंकि यह भी लंबवत है और ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत है। तो यहां पे देख रहे हैं कि दो कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो किसी भी त्रिभुज के कोण जो हम प्रमेय पढ़े हैं पिछले प्रमेय में, कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां हम लिखते हैं स्टेटमेंट, चूंकि ए बी डी में ए बी डी इस वाले त्रिभुज में और ए बी सी में इस बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, अतः त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी कि इसको हम दिखा सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। जैसे हमने इसको लिया था उसी प्रकार से हम एक अगला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के जैसे इसको लिया था उसी प्रकार से इस त्रिभुज को और पूरे बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं। यानी हम लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, यानी बड़े वाले त्रिभुज में व ये वाला त्रिभुज बी डी सी, तो त्रिभुज बी डी सी से। तो इस वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में देखा जाए तो कोण सी जो है बड़े वाले त्रिभुज में भी आता है और इस वाले त्रिभुज में आता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो आपका कोण सी है, कोण सी वह क्या है, कोण सी जो है क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है या कॉमन है। तो इसलिए ये कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए अगला देखते हैं कि यदि यहां पे हम इस कोण की बात करें, कोण डी की बात करें, यानी कोण बी डी सी, तो यहां पे लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर है, देखिए यह भी 90 डिग्री का है क्योंकि लंब डाला गया है, और कोण बी भी 90 डिग्री का है, तो कोण ए बी सी आपस में बराबर है क्योंकि क्या है, लंबवत कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण बराबर है। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं, चूंकि यही स्टेटमेंट हम यहां भी लिखेंगे कि दोनों कोण बराबर हैं, अतः आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी डी सी, चूंकि इन दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं। अगर दो कोण किसी भी त्रिभुज के आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो देखिए हमें ये चीज तो सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी डी
यहाँ पे क्या था, ए बी डी समरूप होगा ए बी सी के, तो ए बी डी समरूप होगा ए बी सी के, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा ए बी सी के, तो हमारा दूसरा वाला कथन भी सिद्ध होता है। अब अगला देखिए, यदि यह त्रिभुज यहां से देखा जाए तो ये भी ए बी सी के समरूप है और यह भी ए बी सी के समरूप है, तो एक स्टेटमेंट हम लोग यह भी कह सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी है, वह समरूप है त्रिभुज बी डी सी से। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रमेय नंबर 8 कंप्लीट होता है।